तो मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हाई स्कूल का अनसोल्ड पेपर। ये अनसोल्ड पेपर मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा 50 से 60 रुपये में। आप 50 से 60 रुपये में इस अनसोल्ड पेपर को किसी भी बुक डिपो से खरीद सकते हैं। ये अनसोल्ड पेपर जो है ये अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है और इस अनसोल्ड पेपर में हमने सेट नंबर 6 और 7 को करा दिया था। सेट नंबर 6 जो और सेट नंबर 7 जो है सन 2024 के वो करा दिए थे और सेट नंबर हम किस पे चल रहे थे, 5th पे चल रहे थे। सेट नंबर 5th में हमने 10 क्वेश्चन तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर होगा 11 और 11 को आप पढ़ें और हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कराते हैं हम। 11th क्वेश्चन नंबर क्या है। और सब लोग सेशन में आ गए हो तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भाई जैसा आपका सपोर्ट आता है उतनी जल्दी आपको वीडियो आ पाती है। हमारी वीडियो उतनी ही जल्दी आ पाती है ना। तो हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि यदि साइन थीटा बराबर देखो बोर्ड पे आ रहा होगा, क्वेश्चन छपा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहा है कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, कोसेक थीटा के बराबर है। कोसेक थीटा की क्या है, बराबर है। साइन थीटा किसके बराबर, कोसेक थीटा के बराबर है। और कह रहा है तथा 0 जो है छोटा है वो बराबर भी है थीटा से। थीटा की वैल्यू छोटी है 0 से और बराबर भी है। और पाई/2 से क्या है, छोटी भी है ना। यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और पाई/2 से क्या है, छोटी है। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान बताइए, मान होगा ये वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हर एक बार विकल्प में पूछा जाता है। तो देखो हम कराते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन हमने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। हम लिख लें साइन थीटा बराबर, देखो क्या दे रखा है, कोसेक थीटा दे रखा है। तो यानी कि साइन थीटा को हम कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं इधर करके फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है ना। उल्टा लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जिसके बेटे में कुछ नहीं उसके बेटे में 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और बनेगा ना 1। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो रूट में हो जाएगी 1। यानी कि साइन थीटा की जो वैल्यू क्या हो जाएगी वो हो जाएगी +-1। आप कहेंगे साइन थीटा में 1 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे साइन 90 की वैल्यू कितनी है। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 90 की वैल्यू होती है। तो देखो साइन से ये साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या आप ऐसे करें, थीटा को ब्रेक कर लें, इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। वही हो जाएगा साइन 90। तो साइन से साइन हट जाएगा। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइन 90 नहीं लिख रहा मैं, क्या लिखता हूँ उसमें लिखता हूँ साइन 90 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक सरल बात। जैसे अगर पाई होगा सपोज करो तो ये होगा 180 रेडियन में। क्या होगा ये, रेडियन में मान पाई को 180 लिख सकते हैं। ऐसे ही 90 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पाई/2। 90 को लिख सकते हैं पाई/2 और 45 को लिख सकते हैं रेडियन में मान पाई/4 काय में रखेंगे। ये वैल्यू जो सारी के सारी है मैं एकदम क्रम से लिख देता हूँ। देखो 180 को क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे पाई। ये क्या है, रेडियन में वैल्यू होती है ना। और 30 को लिख सकते हैं हम, देखो 3 6 18 है ना। और 60 को क्या लिख सकते हैं, तो पाई/3 है ना। ये 60 लिख सकते हैं क्योंकि पाई 180 के इक्वल होता है। तो साइन में जो वैल्यू है 1 वो आप कहेंगे 90 की वैल्यू। 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई/2 लिख सकता हूँ। 90 को क्या लिख सकता हूँ, पाई/2 लिख सकता हूँ। ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2। तो आंसर कौन सा जाएगा, पाई/2। हमसे थीटा का मान पूछ रहा था। और एक बात और देख लें, देखो एक तो मैंने ये बता दिया आपको ये कि थीटा की वैल्यू। आप कहेंगे साइन हट कैसे गया, साइन कैसे हट गया। तो मैं इसको रख कर लेता हूँ रफ और आपको बताता हूँ इधर कि साइन हटा कैसे है। तो साइन कैसे हट गया, देखो मैं आपको ये सूत्र मैंने क्या कर दिया, रफ कर दिया। और सपोज करो ये जैसे यहाँ दे रखा है साइन थीटा बराबर हमारे पास साइन पाई/2 आ गया। देखो अब थीटा को मैं ब्रेक कर लूँ, इधर आगे क्या हो जाएगा, साइन की पावर -1 हो जाएगी। साइन इनवर्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बात बताओ। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि साइन की पावर -1 कैसे हो गई। तो मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। देखो क्या मैं थीटा को ब्रेक कर लूँ, ब्रेक कर लिया। ये साइन है और ये पाई/2 है, बटे में ये साइन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पावर 1 होगी, नहीं होगी। थीटा की वैल्यू ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -1। तो इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। क्या कहते हैं, साइन इनवर्स। यहाँ प्लस की पावर 1 है, माइनस की तो खत्म हो जाएगी, इनवर्स से ये साइन हट जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2। तो हम डायरेक्ट कहते हैं, शॉर्ट में ये कह देते हैं कि साइन से ये साइन हट जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/2। ऐसे बता देते हैं। वास्तव में ये ऐसे हटता है। बात समझ में आ गई। मैं कर देता हूँ रफ और अगला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12, क्वेश्चन नंबर 12। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि
दोस्तों जैसा आपका रिस्पॉन्स आता है उतनी ही जल्दी वीडियो आती है हमारी, और हम आपसे वादा करते हैं कि 1 मार्च को पेपर है आपको मैथ का पेपर कौन सा, 1 मार्च को आपका मैथ का जो पेपर है वो 1 मार्च को, और 1 मार्च से पहले हम ये अनसोल्ड पेपर करा देंगे आपको। 24 के 7 सेट है और जितना हो सकेगा उतनी आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। और आप जो है टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें। टेलीग्राम की जो आईडी है वो दे रखी है, आप करेंगे @ लगाएंगे कौन सा, जीमेल वाला @ लगाएंगे और लिखेंगे अरविंद दर्पण क्लासेस 2002, कितना 2002। आप ये टेलीग्राम पर सर्च करेंगे कि @अरविंद दर्पण क्लासेस 2002, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम पर आप मुझे कर लें फॉलो, क्योंकि टेलीग्राम पे क्या चलती है, टेस्ट सीरीज चलती है और टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, है ना। और मैं इसको कर देता हूँ रफ, और ज़्यादा बात करते हुए ज़्यादा बात नहीं करूँगा और अगला क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम बर्बाद ही होगा एक तरह से। तो देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 हो, 0 दे रखी है, और हमसे बोल रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान बताइए, का मान होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं उस वाले बोर्ड पर, सेकंड वाला बोर्ड है, इस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, इस पे हम कराते हैं सॉल्यूशन। देखो क्या दे रखा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी रखी है, 0 दे रखी है। मैं साइन थीटा को कर लूँ ब्रेक और कॉस थीटा को उधर ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बात सही है। देखो इधर माइनस का, इधर आगे प्लस का हो जाएगा। और मैं इसको साइन कॉस थीटा को क्या ले आऊँ, बटे में ले आऊँ, कॉस थीटा को क्या ले आऊँ, बटे में है, 1 रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बताओ। जैसे ही 1 रहेगा तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे tan थीटा, साइन अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1, तो tan थीटा, tan में 1 किसकी वैल्यू आती है, तो आप कहेंगे tan 45 की, कितनी, tan 45, tan से हट जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। और आपको मैंने अभी बताया था कैसे हटता है, तो मैं इधर एक बार और बता देता हूँ जिसको समझ में नहीं आया हुआ। तो देखो साइन tan थीटा बराबर tan 45 है, सपोज करो tan कितना है 45, थीटा को ब्रेक करेंगे, इधर आके ये tan -1 हो जाएगा, इनवर्स हो जाता है, इसको बोलते हैं इनवर्स। तो tan 45 आप ये पढ़ेंगे इंटर में, tan से इनवर्स हट जाता है तो थीटा की वैल्यू कितनी, इनवर्स से tan हट जाता है, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 45। ये मैं डायरेक्ट कह देता हूँ, tan से tan हट गया, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये 45। इसको कर दिया मैंने रब, आप ये इंटर में पढ़ सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो थीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 45। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई मान निकाल लो, तो साइन की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, 45, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्री, प्लस कॉस की पावर 4 45, है ना। तो आप कहेंगे साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √2 1/√2 की पावर 4, और ये आ जाएगा 1/√2 की पावर 4। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, है ना। तो हम क्या ऐसे 4 बार लिख सकते हैं कि 1/√2, क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो मैं करा देता हूँ यहाँ को, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। करा सकता हूँ, नहीं करा सकता हूँ, 4 पावर है, 4 बार लिख सकता हूँ। स्क्वायर को हम जब 2 बार लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार 4 को भी हम कितनी बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपको शायद नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है वीडियो में, मैं जाके देख लेता हूँ। आ रहा है भाई, नजर सही आ रहा है एक तरह से। अब मैं आ जाता हूँ इधर देखो, अब कराता हूँ इधर। और हमने आपको ये बताया, जब 2 समान रूट की गुणा कराते हैं तो जो रूट में नंबर होता है वही आ जाता है। सपोज करो यहाँ √5 इंटू √5 होता, तो जो रूट में नंबर होता है तो वही आ जाता है। जब 2 समान रूट की गुणा कराते हैं तो जो रूट में नंबर होता है वही आ जाता है। अब देखो हमें पता है, हम यहाँ चूंकि करके लिख लें कि √2 इंटू √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखो 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, हम 1/2 लिख सकते हैं। और दूसरे इन 2 को देखो 1/2 को 1/2 लिख सकते हैं कि √2 को, और 1/√2 को 1/2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे भाई, हमने लिख ही दिया, ये वाली पहले लिख दिया, नहीं लिख दिया। देखो तो क्या आ जाएगा, ये 1/2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 1/2 दूनी 4 आ जाएगा। 4 ले लिया मैंने एलसीएम, जैसे 4 एलसीएम लूंगा, 4 × 4 1 इंटू ऊपर वाली संख्या, फिर 4 × 4 1 इंटू ऊपर वाली संख्या, तो क्या आ जाएगा 1 × 1 + 1। देखो 1 × 1 + 1 बटे में 4 यानी कि 2/4।
तो मान आ गया 1/2। मान कितना आ गया 1/2। हमसे वैल्यू पूछ रहा था किसकी, इसकी पूछ रहा था भाई, तो हमने मान किसकी निकाल दिया आंसर। ये हो गया आंसर। अब मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब कराते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आपका शायद नजर आ रहा हुआ है ना। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को क्या कर दें दोस्तों, फॉलो कर दें, फॉलो नहीं सॉरी क्या कर दें, शेयर कर दें। क्या कर दें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी आप शेयर करेंगे वीडियो उतना, देखो मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतनी तो मेरे लिए इतना तो कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो कर सकते हैं ना। 2 मिनट का काम है ना वीडियो, और मैं आपके लिए फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा हूँ देखो। तो अब मैं इसको कर देता हूँ रफ और आगे पहुँचते हैं देखो क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन हम इसको कर लेते हैं रफ। और हम आपसे वादा करते हैं कि वीडियो की क्वालिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज तो कर ही देंगे, और वीडियो अच्छी से अच्छी ऐसा मैथ पढ़ाएंगे कि आपको सब कुछ समझ में आए, मैथ ऐसा कि आनंद आ जाए, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। हमने बताया है, आपको कई बार बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि त्रिभुज के हर एक बार क्वेश्चन आते हैं, त्रिभुज के क्वेश्चन हर एक सेट में पूछे जा रहे हैं। और त्रिभुज है, वृत्त है, ये चैप्टर सबसे सरल है, बच्चों को लगते हैं कठिन, तो ये चैप्टर बहुत सरल है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ तो आप सारे सीख जाएंगे। देखो और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो 13 क्वेश्चन है, वो बोर्ड पर आ रहा होगा, देख लो, देख सकते हैं बोर्ड पे। तो बोर्ड पे मैं पढ़ता हूँ अपने एपिसोड में, आप देखें बोर्ड पे, तो मैं एपिसोड में पढ़ रहा हूँ, आप देखेंगे बोर्ड पे। बोर्ड पे आ रहा है क्वेश्चन कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सपोज करो क्या दे रखा है, देखो वो वृत्त बोल रहा है, ये मैंने बना लिया एक वृत्त। ये क्या बना लिया मैंने, एक वृत्त। इसका बिंदु O होगा नहीं होगा भाई, ओरिजिन जिससे मैंने काढ़ा वो बिंदु O होगा नहीं होगा। इससे कुछ दूरी पर मैं बिंदु क्या मान लूँ, एक P मान लूँ। कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या मान लूँ, P मान लूँ। क्या मान लूँ, P दे रखी है भाई। अब वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या तो ये आधी होगी, ये वृत्त की त्रिज्या होगी नहीं होगी। आप कहेंगे पूरा, तो पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। जब व्यास हो जाएगा, देखो ये मैं काट लेता हूँ, ये मैंने गलत काट ली, इसको मैं कर दूँ रफ, इसको कर दूँ मैं रफ। एक बार पूरे को कर देता हूँ रफ, एक बार और बनाते हैं चित्र आसानी से। देखो ये एक वृत्त है, ये आप क्या कहेंगे, एक वृत्त आ गया। बिंदु यहाँ से वृत्त काढ़ा है, या बिंदु O होगा नहीं होगा, बताओ। ये बिंदु O है, बिंदु O से देखो मैं इसको कर लूँ रफ, इसको एक डॉट कर लूँ, यहाँ कर लूँ डॉट, ये O मान ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या होगी नहीं होगी, आधी। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आधी तो होगी भाई। यहाँ से यहाँ तक आप कहेंगे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। यहाँ से एक स्पर्श रेखा काट दूँ, एक स्पर्श रेखा यहाँ से काट दूँ, और बिंदु O से एक स्पर्श रेखा ये काट दूँ, तो यहाँ एक बिंदु P है, यहाँ एक बिंदु P है। इसको मैं मान लूँ A, इसको क्या मान लूँ A। तो देखो ये क्या दे रखा है, आधार तो ये दे रखा है 24, आपको क्वेश्चन में दिया है 24, और ये कण कितना दे रखा है 25, और ये निकलवा रहा है हमसे, क्या निकलवा रहा है, त्रिज्या निकल रहा है, त्रिज्या निकलवा रहा है। O और A की दूरी ज्ञात करा रहा है, O और A की दूरी क्या करा रहा है, ज्ञात करा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं। और आप कहेंगे सर आपने ये कैसे मान लिया कि 25 24, हमें तो पता नहीं चल रहा है। तो देखो मैं तुम्हें सही तरीका बताता हूँ एकदम। ये सपोज करो त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है। हमेशा कण जो होता है सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कण। तो सबसे बड़ा मान जो दे रखा है 25 तो कण ही होगा, आधार हमेशा छोटा होगा, है ना। तो कण की हमेशा क्या होती है, भुजा ज़्यादा होती है। लंब और आधार से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कण। इनमें से तीन से सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कण। तो कण को मैंने ज़्यादा वैल्यू मान ली है ना। तो देखो हमें क्या दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है, ये लिख सकते हैं आप, है ना। और दे रखा है कि क्या दिया, देखो मैं अभी लिख देता हूँ कि लंबाई दे रखी है, दिया क्या दे रखा है कि OP की दूरी कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, और AP की दूरी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 24, ये 24 नहीं, ये 25 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 25, है ना। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। आप लिख सकते हैं कि O केंद्र का एक वृत्त है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये आप कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या लगा दूंगा, देखो मुझे दिख रहा है कि एक त्रिभुज बनना है। त्रिभुज कौन सा बनना है, त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि विकल्प का क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि विकल्प में हम तो विकल्प लगाएंगे ना, क्योंकि थोड़ी गलती करेंगे तो लगा देंगे। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय पर होती है कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो हमारे पास कण कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 25 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है, तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब।
का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर 625 होता है। जिसको नहीं आ रहा हो तो वो 25 का स्क्वायर निकाल सकता है 25 की गुणा 25 से करके। एक तरीका होता है 25 की गुणा 25 से कर दो तो ये हो जाएगा। और मैं लगाता हूँ शॉर्ट तरीका। शॉर्ट तरीका ये है कि ऐसे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इनको जोड़ लेंगे। देखो 25 ऐसे लिखेंगे, 4 और 2 कितने हुए 6, 625 आ गया नहीं आ गया। एक तरीका ये है। ऐसा ही 24 का जो होगा 24 का स्क्वायर 576 होगा। 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। तो लंब स्क्वायर क्या आ गया, लंब स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू निकाल लूँ मैं। लंब स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 625 और ये 576 इधर आके माइनस हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो माइनस हो गए भाई। देखो 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 15 में से 6 गया 9 बचेगा। और ये बचेंगे देखो 11, एक बचेगा नहीं, एक घास लेंगे 11, 11 में से 7 गए 4, तो 49 आ जाएगा। लंब स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई, 49 आ गई। तो लंब की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 49 रूट में। 49 कितने का है, तो आप कहेंगे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 काय में आएगी भाई, सेंटीमीटर की सारी वैल्यू क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। और लंब आ गया भाई 7, और यही है त्रिज्या। तो हम लिख लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, है ना। आर कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन कराते हैं, इसको कर देते हैं रफ। और अगला क्वेश्चन कराते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है एक तरह से, है ना। इसको कर दिया मैंने रफ। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, है ना। और बाकी मेहनत हमारी रहेगी, बस आप तो हमारे साथ जुड़े रहे बस। और आप देखेंगे कि मैथ में क्या कर देंगे, मौज कर देंगे इस तरह से। एक बार मैथ पढ़ गए, है ना। अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इसको कर देता हूँ मैं रफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है देखो, अगला क्वेश्चन है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं, मैं अपने आंसर में देख रहा हूं कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हैं, तो एंगल POA होगा। POA की वैल्यू पूछ रहा है। देखो वो कह रहा है कि O केंद्र का एक वृत्त, सपोज करो मैं एक वृत्त काट लूं, ये क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर कितना है 14। मैंने ये काट दिया एक वृत्त, ये हो गया वृत्त, कोई दिक्कत किसी को। मैंने कर लिया एक वृत्त, इसका केंद्र कौन सा है, केंद्र आप कहेंगे O केंद्र है। O केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या होगा, सपोज करो P होगा, एक बिंदु क्या होगा P। और 2 स्पर्श रेखाएं खींचेंगी, दे रखा है कि 2 क्या है स्पर्श रेखाएं खींच रखी। मैंने 2 क्या खींच ली, स्पर्श रेखाएं। जब 2 स्पर्श रेखाएं खींच ली, आप सही करके बनाएंगे। मैं एक बार रफ कर देता हूँ, आप कहेंगे कि आपने सही नहीं बनाया तो हम क्या बनाएंगे। तो मैं एक बार सही से चित्र बना देता हूँ आपके लिए। देखो ये O केंद्र है, ये क्या O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है और 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक स्पर्श रेखा ये है और एक स्पर्श रेखा ये खींच रखी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये स्पर्श रेखा खींच रखी है, इसको मैं मान लूँ A और इसको क्या मान लूँ B। यहाँ से देखो ये लंब होगा नहीं होगा, यहाँ से ये लंब होगा क्योंकि बिंदु O तो यहाँ दे रखा है, देखो, और एक ये होगा तो O बिंदु ये है ना। अब देखो ये सब कुछ दे रखा है हमारे पास, ये क्या दे रखा है, ये दिया है क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि यदि बिंदु P O केंद्र वाले किसी वृत्त के PA, देखो P और A और PB क्या हों, स्पर्श रेखाएं हैं और जो कितने के एंगल पर झुकी हैं, तो आप कहेंगे 80 डिग्री के एंगल पर झुकी हैं। किसके, 80 डिग्री के। अब लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, देखो दिया है। क्या लिखेंगे, जो दिया होता है वो लिख देते हैं। आप लिखेंगे कि O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र का एक वृत्त है। अब यह जो है ये विकल्प में क्वेश्चन है, विकल्प में तो आप आसानी से कर लेंगे, मैं डायरेक्ट बता दूंगा तुम्हें कैसे करना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए थ्योरेटिकल का मतलब आ जाए, अगर आपको आ जाए सिद्ध करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे वो तरीका बता रहा हूँ आपको, है ना। तो देखेंगे कि O केंद्र का एक वृत्त है जिस पर PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। ये एक विकल्प का क्वेश्चन है, इसलिए मैं तो अभी करा रहा हूँ थ्योरेटिकल के हिसाब से करा रहा हूँ। अगर थ्योरी में आ गया क्वेश्चन तो आप कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, और नहीं तो मैं आपको चुटकियों बता दूंगा आपको कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। ये इसका एंगल ही तो निकालना है, मैं थ्योरेटिकल के हिसाब से करा रहा हूँ, है ना। खींची गई है, क्या दे रखा है कि दिया है कि एंगल A जो दे रखा है
वो 90 होगा नहीं होगा, जब लंब है भाई तो 90 होगा नहीं होगा ये कोण, और ये भी 90 होगा, और कोण बी जो होगा वो भी 90 होगा। आप कहेंगे कोण ए और कोण बी क्या हो जाएंगे 90। और हमें एक और दे रखा है कि कोण पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 80 दे रखी है। और ये क्या बनना है, एक चतुर्भुज बनना है। देखो जिसकी 4 भुजाएं होती हैं क्या होता है वो चतुर्भुज। देखो 1 2 3 4 भुजाएं हैं, तो हमारे पास एक चतुर्भुज बनना है। चतुर्भुज कौन सा बनना है, देखो चतुर्भुज लिखेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा बनना है, तो आप देखेंगे ए ओ ए पी बी, ओ ए पी बी बन गया। देखो ओ ए पी बी चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में जो कोण होंगे, देखो कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे कोण होगा, एक होगा भाई ए पी बी। एक कौन सा होगा, ए पी बी। देखो ए पी बी, एक कौन हो गया नहीं होगा, देखो ए पी बी। कोण हमेशा मेरे दोस्तों हमेशा बीच वाला होता है, कोण पी की बात कर रहा है, ये हमें पता चल रहा है। प्लस एक कोण कौन सा होगा, देखो तो कोण होगा पी, कोण देखो आप देखेंगे तो कोण कौन सा होगा, पी बी ओ, पी बी ओ, पी बी ओ। और देखो और कोण देखेंगे तो एक कोण आप कहेंगे एक होगा बी ओ ए, बी ओ ए नहीं बी ओ ए, ये वाला, ये निकालना चाह रहा है ना, ये वाला कोण पूछ रहा है। प्लस एक कोण और होगा, क्योंकि चतुर्भुज में कितने कोण होंगे, 4 कोण होंगे, तो एक कौन सा होगा, तो आप कहेंगे ओ ए बी। एक कौन सा होगा, ओ ए बी। और हमने अभी आपको बताया है, हमने क्या बताया है कि कोण हमेशा क्या होता है, बीच वाला होता है। बीच वाला जैसे यहाँ बी पी होगा कोण, यहाँ बी की वैल्यू पूछ रहा है, ओ की वैल्यू पूछ रहा है, ए की वैल्यू पूछ रहा है, बीच में होता है हमेशा। कोण कौन सा होता है, बीच में। तो देखो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें दे रखी है 80। कितनी दे रखी है, 80। प्लस कोण देखो कोण बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 90। कितनी दे रखी है, 90। कोण ओ की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे ओ तो निकालना है, ओ क्या निकालना है, हमें ओ की वैल्यू नहीं दे रखी है। आप कहेंगे कोण ए की वैल्यू, क्योंकि बीच वाला होता है ना, बीच वाला, बीच में क्या दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 90। और चतुर्भुज के सभी चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। कितना हो गया, 360। इसलिए लगा रहा है क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360। तो मैंने क्या लगा दिया, 360। जैसे ही 360 लगा दिया, देखो आप जोड़ लो, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो गया, ये सब हो गया 260। 18 8 26 नहीं होते, 260 प्लस कोण बी ओ ए बराबर कोण 360 है ना। तो देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ, हमें निकालना है बी ओ ए बराबर 360, और ये जब प्लस करके ये वाली प्लस वाली वैल्यू इधर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, शायद आपको नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं चेक करके बता दूँ। हाँ भाई सबको दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है एकदम। और देखो मैं आप कर देता हूँ रफ नहीं करूँगा इसको, आप भी सॉल्व तो करेंगे। बी ओ ए, तो देखो 360 में से 260 हटाएंगे तो आप कहेंगे 100 बच गया। एंगल कौन सा आ गया, तो एंगल हमारे पास ओ जो आ गया वो कितना आ गया, 100। बीच वाला होता है एंगल, कौन सा हमने बताया कि कोण होता है बीच वाला होता है, तो एंगल ओ कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 100 आ गया, 100 आ गया। फिर हम लिख लेंगे चूंकि देखो चूंकि करके लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं ओपी, चूंकि रेखाएं है ना, चूंकि रेखाएं ओपी कोण हमसे क्या निकलवा रहा था, देखो ओपी क्या, देखो ओ से लेके पी हमसे निकलवा रहा है, हमसे पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा होगा बोर्ड पे, तो बोर्ड पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी ए ओ की वैल्यू बताओ। तो ये पी ओ ए को समद्विभाजित करती है, ये इधर का है, देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ना, को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो समद्विभाजित का मतलब होता है दो समान भागों में बांटती हैं। तो जब तो कोई कोण दो समान भागों में बंटता है तो उसे कहते हैं समद्विभाजित। क्या कहते हैं, समद्विभाजित। तो समद्विभाजित देखो कोण जो ओ है दो समान भागों में, जितना जो ये होगा इतना ये होगा, नहीं होगा, आप कहेंगे जितना ये होगा इतना ये होगा, तो समद्विभाजित करती हैं।
है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा था, तो आप कहेंगे कि आपसे पूछ रहा था कोण POA किसका कितना होगा, तो अनडिवाइडेड कर रहा है तो आधा होगा ना, 2 भागों में बांट रहा है ना, तो आधा हो जाएगा कोण कौन सा था, BOA, कोण BOA आधा कर लेंगे दोस्तों, 100 है ये वैल्यू, तो कितनी जाएगी 50 रह जाएगी। तो 50 डिग्री, कोण कितनी आ गई 50 डिग्री आ गई, 50 डिग्री आ गया। कौन सा आ गया 50 डिग्री। हमसे पूछ रहा, देखो हमने पहले क्या आंसर निकाला, BOA पूरा ये जितना था, पूरा कितना था 100 था। और हमसे अब देखो PAO कितना है, तो ये 50, ये भी 50, देखो ये 50 होगा, इतना ये होगा, तभी तो आया देखो, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप विकल्प में सीधे यहाँ से कर लेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट विकल्प के लिए यहाँ से पहचान लेंगे आप, है ना। और नहीं तो मैं बताता हूँ आपको एक सरल तरीका विकल्प के लिए, मैं इसको कर देता हूँ रफ, क्योंकि ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए कराया था मैंने कि क्वेश्चन शायद थ्योरेटिकल में आ जाए, तो आप कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे। देखो अब मैं इसको कर देता हूँ रफ, और आपको मैं एक बताता हूँ विकल्प के लिए बताता हूँ आपको एकदम सरल तरीका। तो मैं इसको कर लेता हूँ रफ, और फिर विकल्प के लिए आएंगे, क्योंकि ये तो विकल्प में आया हो, तो विकल्प में 1 सेकंड में कर देंगे क्वेश्चन। ये क्या आपको दिख रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है कि कोण A कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 90, कोण B कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 90 कैसे, क्यों भाई लंब डाला है, लंब हमेशा 90 पे होता है। देखो ये सपोज करो ये त्रिभुज है, ये तो लंब हमेशा 90 होता नहीं होता, तो ऐसा ही यही तो लोग है नहीं है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। जब ये 90 है और कोण P कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 80, कितना रखा है 80 देखा, तो हम कहेंगे जो चतुर्भुज बनना है, यानी कि कोण A और प्लस कोण B और प्लस कोण P और प्लस कोण O को जोड़ें तो कितना आएगा 360 आएगा, कितना आएगा 360। ये कितना दे रखा है 90 है, ये कितना दे रखा है 90 है, ये कितना दे रखा है P 80 और प्लस एक कोण O दे रखा है 360। अब देखो ये 260 हो जाएगा, यानी कि कोण O ऐसे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, यानी कि मिनटों में 360 माइनस 200, देखो मैं एकदम साफ करके लिख देता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रहा हो कि कोण O जो हो जाएगा वो 360 माइनस कितना 260, तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। आप कहेंगे कितना हो जाएगा 100। और हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था AOP, तो हमेशा O कोण 2 भागों में बट रहा है, तो इसका आधा ही तो होगा, तो इसका आधा हो जाएगा, कोण O का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। जब आधा करेंगे तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50 हो जाएगा, तो आंसर लगा देंगे 50, है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन के लिए, है ना। इसको कर देता हूँ मैं रफ, और आगे कराता हूँ क्वेश्चन नंबर अगले वाला, है ना। ये मैंने विकल्प के लिए बता दिया, आपको थ्योरी के लिए बता दिया और विकल्प के लिए बता दिया। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अच्छा दोस्त वही होता है जो अपने दोस्त के परेशानी में क्या है काम। क्योंकि जनवरी आ गई है दोस्तों, जनवरी, और आप जनवरी में भी नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे भाई। अब तक तो नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, जिसने अब तक नहीं पढ़ा हुआ पढ़ ले भाई जनवरी। अब ये मेरे साथ जितनी भी मेरी प्ले लिस्ट है वो देख के चला जाए 1 मार्च तक वो मेरे साथ पढ़ ले। मैं उससे वादा करता हूँ कि 70 में से 70 तो नहीं, मैं 70 में से 40 से 50 नंबर वो ले आएगा, अगर वो मेहनत करेगा मेरे साथ तब। और जो बंदे पहले से पढ़ रहे हैं, तो जो बंदे पहले से मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो भाई मस्ती काट जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि उनकी तो पहले से मेहनत इतनी है। क्यों, चमकता वही है जो करता है मेहनत, वही चमकेगा जो जिसकी क्या है मेहनत अच्छी। तो अगले क्वेश्चन को आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन तो चिल्लर क्वेश्चन है, वो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है देखो 15, आपको आ रहा हो बोर्ड पे दिखाई दे रहा हो, मैं इधर को थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आपको शायद बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। देखो क्या दे रखा है, 8 त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण थीटा होगा। तो क्षेत्र पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, सूत्र पूछ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। 4 विकल्प दे रखे हैं, तो विकल्प जो होगा सेकंड वाला सही होगा, थीटा बटे 720 इंटू 2 स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा था, फॉर्मूला पूछ रहा है, हमने फॉर्मूला क्या कर दिया, बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मैं इसको कर देता हूँ रफ, आप लगा लेंगे टिक। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेंगे, आप बोर्ड पे आ रहा होगा, मैं इधर पढ़ता हूँ अपने अनसोल्ड में। एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर, देखो पाइप का व्यास किधर रखे है, तो हमें दिया है कि पाइप का व्यास को हम लिखते हैं डी से, कितना है, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम पाइप की त्रिज्या निकालें
तो त्रिज्या कितनी होती है, तो त्रिज्या होती है r, क्या होती है r, और वो क्या होती है, व्यास की होती है आधी। तो 4 वैल्यू रख ली, कितना हो जाएगा ये हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है देखो, तथा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। पाइप की जो लंबाई है, पाइप की लंबाई क्या दे रखी है, तो पाइप की लंबाई h जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे 20 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, है ना। पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन पूछ रहा है, तो पाइप का आयतन पूछ रहा है, पाइप का आयतन, आयतन क्या होता है b। अब पाइप कैसा होता है दोस्तों, तो पाइप एक बेलन ही तो होगा, पाइप क्या होगा एक बेलन होगा, पाइप क्या होगा एक बेलन। और बेलन का आयतन क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं लगाता हूं मैं क्योंकि पाई में आंसर दे रखा है। आर की वैल्यू दे रखी है तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 20, यानी कि पाई का ना पाई, और देखो 2 दूनी 4 इंटू 20 ऐसे रह जाएगा। तो 20 चौक कितना हो जाएगा 80, 20 चौक 80 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। क्यूब इसलिए लगाया मैं, सेंटीमीटर क्यूब इसलिए लगाया क्योंकि क्या है ये आयतन। तो ऑप्शन देख लेंगे आप, 80 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो अभी मैं देख के बताता हूँ शॉर्ट में। 80 वाला ऑप्शन जो है डी, देखो तो डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ रफ। अगला क्वेश्चन कराते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इससे भी सरल है। अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे हम। 17 क्या दे रखा है देखो, 17 में भी क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है, हमें सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए। 17 में पूछ रहा है कि आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा अर्धगोले का, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, हमसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। ये मैं कर देता हूँ रफ। अब क्वेश्चन हम अगर आ गए हम 18 पर, देखो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 भी एकदम मौखिक ही क्वेश्चन है। 18 आप देखेंगे बोर्ड पर छपा हुआ आ रहा होगा क्वेश्चन। 18 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है। मैंने 7th वाले सेट कराए, 7th वाला सन 2024 का 7th सेट कराया, उसमें भी आया था। 6 कराया, उसमें भी आया था। देखो 5th में भी आ गया। तो क्वेश्चन क्या होते हैं, यूपी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को बड़ी मेहनत के साथ करें। जितनी आप मेहनत के साथ करेंगे क्वेश्चन याद रहेगा, और क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं। तो आप तरीका सेम रहता है। देखो क्वेश्चन की संख्या बदल दी, कोई दिक्कत नहीं, हमें तभी तरीका आना चाहिए। जिसको आ गया तरीका वो काट जाएगा मस्ती। आप देखो माध्यक वर्ग पूछ रहा था, माध्यक वर्ग हमसे जब पूछेगा तो आप देखेंगे क्वेश्चन आ रहा है, तो आप सबसे आप बारंबारता में देखें तो आप देखेंगे कि बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या जो है 18 है। तो 18 के सामने वाला वर्ग कौन सा है, तो 30 से 40। तो माध्यक लिख देंगे कि माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, तो 30 से 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 30 से 40। जितनी ज्यादा बारंबारता होगी, बारंबारता वाले ऑप्शन में आप देखेंगे बारंबारता दे रखा होगा, और आवृत्ति भी दे रखी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि देखो पहला वाला ऑप्शन वर्ग अंतराल तो दे रखा है, उसके नीचे वाली जो लाइन दे रखी है उसमें आवृत्ति भी लिखा हो सकता है, बारंबारता भी लिखा हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आप सेकंड वाली लाइन में देखेंगे सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, तो आपने देखा 18 है, तो 18 के सामने वाला वर्ग देखेंगे तो वो 30 से 40। तो यही पूछ रहा है कि माध्यक वर्ग क्या होगा, तो हम लिख देंगे माध्यक वर्ग 30 से 40 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 से 40 से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो एक बारंबारता सारणी की माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30 और 35 हैं, क्रमशः 30 और 35 हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, ऐसा क्वेश्चन आया जब तीनों में कि बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। और ये क्वेश्चन नंबर 7th में रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7th नहीं, साइड नंबर 7th में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं, साइड नंबर 7 में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। सेट नंबर किस में वो रिपीट होता, तो आप कहेंगे सेट नंबर 7 जो कराया था हमने सन 2024 का, उससे रिपीट हुआ है और क्वेश्चन फिर आ गया। देखो अगर आपको 2 वैल्यू दे रखी हो, हमें क्या दे रखी, माध्यक और माध्य दे रखा है, हमसे बहुलक पूछा है, चिन्ह क्वेश्चन ना लगा दो। हमें क्या दे रखा है, देखो माध्य क्या दिया था, मैं लिख दूं माध्य बराबर दिया है, तो आप कहेंगे माध्य जो दे रखा है वो 30 दे रखा है। कितना दे रखा है 30। मैं इसको कर देता हूँ रफ और सही से लिखता हूँ 30। और देखो माध्यक क्या दे रखा है, तो
माध्यक कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे माध्यक दे रखा है सर 35, वैल्यू लगा दो। बहुलक पूछ रहा है हमसे, तो बहुलक निकाल लेंगे कि बहुलक बराबर क्या हो जाएगा। देखो 3 माध्यक यानी कि 35 माइनस 2 इंटू माध्यक 30। देखो 3 पंजे 15 के 5 हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10 माइनस 30 दूरी कितना होता है 60। देखो 15 यानी कि हाथ से लेंगे, 15 यानी हाथ से लेने की तो जरूरत भी नहीं है, 5 में से 0 गया 5 बचेगा, ये 10 में से 6 गया 4, तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45। आंसर कितना आ गया, बहुलक कितना हो जाएगा 45। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन से, इंपोर्टेंट लिख दे। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। इससे देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, या आपसे ये संबंध पूछ लेगा विकल्प में, या ये संबंध पूछ लेगा, या इससे क्वेश्चन आएगा। किसी 2 की वैल्यू दे रखी होगी, इससे सपोज करो इस क्वेश्चन में इस दो माध्य को माध्य दे रखा है तो बहुलक पूछ लेगा, या आपसे बहुलक या माध्य दे रखा हो माध्य पूछ लेगा, या माध्यक और बहुलक दे रखा हो तो माध्य पूछ लेगा, माध्यक या बहुलक दे रखा हो तो माध्यक भी पूछ सकता है, बहुलक और माध्यक दे रखा हो। कोई 2 वेरिएबल दे रखा हो, 2 का मान दिया होगा, तीसरी वैल्यू पूछ पाएगा, तीसरी वैल्यू पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है, तो आप देख ले तरीका। 45 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 45। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने आंसर में कि 19 का क्या 45 ही आ रहा है, 19 का भी आंसर सही है। और इसको कर देता हूँ मैं रफ। अगला क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, मौखिक क्वेश्चन है। आपको मैंने जब प्रायिकता पढ़ाई थी ऑफलाइन बैच में, जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं उन्हें मैंने प्रायिकता पढ़ाई थी, तो मैंने उन्हें बताया था कि हमेशा कुल प्रायिकता कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1 होती है। कुल प्रायिकता कितनी होती है, कुल प्रायिकता तो मैंने बताई थी 1। हमेशा किसी भी चीज की कुल प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। मैंने आपको बताया था ये वाली वैल्यू। अब कह रहा है यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है, देखो क्वेश्चन आ रहा हो बोर्ड पे, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। भाई क्वेश्चन बन गया, देखो वहीं से छप गया एक तरह से, तो क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा 1, क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा 1। और मैंने बताया था उस टाइम पे ऑफलाइन बैच में मैं आपको बताता था कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। और देखो क्वेश्चन सबके आ गया, नहीं आ गया, देखो तो आंसर कितना हो जाएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा 1। और इसको कर दूं मैं रफ, इसको कर दूं मैं रफ। अब देखो अगला क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें 10 विकल्प करा दिए थे। आप सेकंड वीडियो में हमने 10 विकल्प करा दिए हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा दोस्त वही होता है जो परेशानी में क्या है दोस्तों के काम आए। तो थैंक यू दोस्तों।